जय माता दी दोस्तों। आज मैंने अपने घर पर छोटी छोटी कंजकें बिठाई हैं और मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने आज कन्या पूजन किया और उनको भोग प्रसाद में क्या बनाया है। ठीक है, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और कन्या पूजन का भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं किस तरीके से कन्या पूजन करती हूँ। चलिए मिलते हैं कंजकों के साथ और भोग प्रसाद के साथ। नवरात्र में जिस दिन हमारे यहाँ हवन होती है, हमारे यहाँ इस तरीके का माता रानी को भोग लगाया जाता है, जिसमें कुछ घी में बनी हुई पूरियाँ होती हैं, उस पे गुड़ या बतासे रख करके माता रानी को भोग लगाया जाता है। इससे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा शुभ होता है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होता है। देखिए मैंने इस तरीके का भोग लगा दिया और ये देखिए कितनी ज़्यादा एनर्जी मंदिर में महसूस हो रही है। आप रेगुलर वही पूजा करते हो, लेकिन इन 9 दिनों में कुछ ख़ास ही होता है जो कि माता रानी के आशीर्वाद से बहुत ही पॉजिटिव होता है। ये देखिए कितना ज़्यादा खिला-खिला सा मंदिर होता है और मन भी लगा रहता है। पूजा तो हम बाकी और भी दिनों में करते हैं, नॉर्मल डेली ही होती है, लेकिन इन 9 दिनों में कुछ ख़ास ही होता है जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। ये देखिए इस तरीके से हमने रेगुलर पूजा अपनी ख़त्म की और उसके बाद फिर हम लोगों ने हवन किया। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने हवन किया। हम सभी का 9 दिन का व्रत था तो सबने मिल कर के हवन किया। ये देखिए कितनी अच्छी एनर्जी इससे फील हो रही है। जितना अच्छा हवन जलता है कहते हैं माता रानी उतनी ज़्यादा खुश होती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने हवन ख़त्म करने के बाद माता रानी की आरती की सबने मिल कर के। ये देखिए इस तरीके से हम लोगों ने अपनी पूजा की, उसके बाद आरती की। बारी बारी सबने माता रानी की आरती की। आज नवरात्र का आखिरी दिन है तो कहीं न कहीं मन में थोड़ा सा अंदर से कुछ खालीपन सा महसूस होने लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है, आँखों में आँसू आ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ अंदर से खो सा गया है, लेकिन हम किसी से कह नहीं पाते हैं। हवन ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने क्षमा याचना की माता जी से, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना की और कहा कि हे माता रानी जो गलती हम सबसे हुई हो उसे भूल चूक समझ करके माफ़ करें। और ये इधर कलश देखिए, आज हमें लग रहा है कि इसको हमें हटाना पड़ेगा। एक 9 दिन में गज़ब की एनर्जी आ जाती है इस कलश के अंदर, इस मंदिर के अंदर जहाँ आप 9 दिन पूजा करते हैं। एक गज़ब का जोश-सा रहता है आपके अंदर, व्रत रहते हैं फिर भी आपको कभी ना तो वीकनेस और ना ही कोई एनर्जी में कमी आती है और आप हँसी-खुशी से सारी पूजा-पाठ कर लेते हैं। हमारा पूजा खत्म हो गया था, उसके बाद हमारे घर में ये नन्ही-नन्ही सी कन्याएँ आई जिनको मैंने आज अपने यहाँ कंजक में बुलाया हुआ था। उसके साथ एक लांगुर महाराज भी थे। ये देखिए इस तरीके से सारी कन्याएँ और हमने उनका बहुत ही अच्छे से वेलकम किया, फूल-वूल छिड़क करके। उसके बाद सबको अच्छे से बिठाया। फिर इधर हम आ गए थे अपनी प्लेट लगाने माता रानी की जो भोग के लिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने भोग की थाली इनकी तैयार की। अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है जब इस तरीके के हम काम करते हैं तो। ये देखिए इस तरीके से कन्याएँ बैठ गई थी, हमने सबकी आरती वगैरह की, टीका वगैरह किया और एक तो माता रानी मेरे घर में इस तरीके से आई थी जैसे मुझे लग रहा था वैष्णो माता खुद ही मेरे घर पर पधार गई हों। ये देखिए इस तरीके से हमने इनका भोग लगाया। कहते हैं ना कि आप जो ये 9 कन्याओं का पूजन करते हो इसमें कहीं न कहीं माता रानी का वास ज़रूर होता है। तो उस कन्या रूपी माता रानी को देखकर मेरी आँखें भर आई थी और बहुत देर तक मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा वर्षों का आशीर्वाद मेरे सामने आ गया है माता रानी का आशीर्वाद बनकर। ये देखिए उस कन्या को देख कर के मुझे तो बहुत देर तक ऐसे फ़ील होता रहा जैसे माता रानी स्वयं ही आ गई हैं। बाकी सारी कन्याओं में भी वो पॉज़िटिव एनर्जी थी, लेकिन जैसे किसी-किसी का रूप होता है ना देख कर के, इस तरीके से मैंने इनकी छोटी-छोटी जो कुछ पूजा वगैरह थी हम लोगों ने मिल कर के की, जैसे टीका, चंदन, आलता ये सारी चीज़ें और फिर आरती वगैरह की। फिर मैं अंदर से प्लेट निकाल कर के ला रही थी और ये देखिए इस तरीके से हम सबको भोग लगा रहे थे। ये इस तरीके से सारी प्लेट लग गई थी। सारी कन्याओं ने भोग ग्रहण किया। उसमें 1-2 कन्याएँ बहुत ज़्यादा छोटी थी जो बहुत चंचल थी और इधर-उधर भाग रही थी। थोड़ा-थोड़ा सबने कुछ खाया। उसके बाद सबको हमने कुछ यूज़फुल गिफ्ट दिए जो कि बच्चों के बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। ये देखिए इस तरीके से खुशी में उछलने लगे थे। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए एक फ्रूट जूस मँगवाया हुआ था जिसको मैंने सारे बच्चों को दिया, जिससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आने लगे थे। ये देखिए और उसके बाद बच्चों ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। कन्या रूपी माताओं ने हमें बहुत सारा भर-भर कर आशीर्वाद दिया और बहुत ही हँसी-खुशी के साथ हमारे घर से विदा हुईं। ऐसा लग रहा था जैसे
ना जाने कितनी दिनों से हमें इस चीज़ का इंतज़ार रहता है और ये नवरात्र में आकर के ही पूरा होता है। माता के जयकारे के साथ कन्याएं विदा हुई और हमारा मन भी भावुक हो गया। अंदर से मन बस यही कह रहा था कि माता रानी हमें 6 महीने फिर से इंतज़ार करवाएँगी। बाकी तो दिनों में पूजा हम करते ही हैं, लेकिन ये नवरात्र का जो ख़ास दिन होता है ना, वो बहुत ही स्पेशल होता है, ख़ासकर हम जैसे लोगों के लिए। माता रानी सबका कल्याण करें। इसी के साथ जय माता दी।